जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए भक्ति से भरी कहानी लेकर आई हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है माँ दुर्गा और अहंकारी राजा की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज था, सिंहगढ़। यह राज चारों ओर से हरे भरे जंगलों, नदियों और पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सुखी थे, खेत लहराते थे और व्यापार फल फूल रहा था। इस राज का राजा था राजा महावीर सिंह। राजा महावीर सिंह साहसी, पराक्रमी और युद्ध कुशल था। उसने अपने बाहुबल से कई छोटे राज्यों को जीत लिया था। उसकी सेना अपराजय मानी जाती थी। उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। हाथी, घोड़े, रथ और अस्त्रों से उसका कोष भरा हुआ था। लेकिन इसी वैभव के साथ साथ राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। राजा सोचने लगा, मेरे समान शक्तिशाली इस धरती पर कौन है? मैं ही इस राज का भाग विधाता हूँ। मेरे बिना यह प्रजा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे राजा ने यह मानना शुरू कर दिया कि सब कुछ उसी के कारण है, यहाँ तक कि देवताओं की कृपा भी। राज्य में पहले नवरात्रि, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान बड़े श्रद्धा भाव से होते थे। स्वयं राजा भी माँ दुर्गा का भक्त हुआ करता था। लेकिन अब राजा ने यज्ञों पर खर्च कम करवा दिया। मंदिरों को मिलने वाला दान बंद हो गया। ब्राह्मणों और साधुओं का सम्मान घटने लगा। राजा का कहना था, देवता तभी पूजे जाते हैं जब राजा चाहे। यदि मैं न चाहूं तो कोई पूजा नहीं होगी। एक दिन दरबार में राज के मुख्य पुरोहित ने विनम्रता से कहा, महाराज, नवरात्रि आने वाली है। माँ दुर्गा की पूजा राज के लिए कल्याण के लिए आवश्यक है। राजा हंस पड़ा, माँ दुर्गा, राज मेरी तलवार से सुरक्षित है, किसी देवी की कृपा से नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने भी ऐसा बात पहले कभी नहीं सुना था। उसी राज्य में एक वृद्ध भक्त रहते थे, भक्त देवदत्त। वे माँ के बड़े भक्त थे, दुर्गा के परम उपासक थे। रोज पहाड़ी पर बने छोटे से मंदिर में दीप जलाते और माँ का नाम जपते। जब उन्हें राजा के अहंकार का समाचार मिला तो वे सीधे दरबार पहुंचे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, राजन, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और जिसने स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझा उसका पतन निश्चित है। राजा क्रोधित हो उठा, तू मुझे ज्ञान देगा? मेरे राज्य में रहकर मुझे ही चेतावनी देता है। राजा ने आदेश दिया, इस व्रत को राज से बाहर निकाल दो। भक्त देवदत्त को नगर से बाहर कर दिया गया। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, माँ दुर्गा सब देख रही है। राजन, राजा का अहंकार अब और बढ़ गया और धीरे धीरे वो है निर्दोष लोगों पर कर बढ़ा दिए गए। गरीबों की फरियाद सुनी नहीं जाती थी। न्याय केवल धन और शक्ति वालों को मिलने लगा। प्रजा के मन में भय और दुख घर करने लगा। उधर मंदिरों में दीपक बुझने लगे। माँ दुर्गा के मंदिर में बरसों से जलता अखंड दीप बुझा दिया गया। उसी रात आकाश में काले बादल
घिर आए और बिजली चमकी, भयंकर गर्जना हुई। यह किसी आने वाले कष्ट का संकेत की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में राज्य में विपत्तियां आने लगीं। सूखा पड़ गया, नदियां सूखने लगीं, फसलें नष्ट हो गईं और महामारी फैलने लगी। राजा की सेना भी अजीब बीमारी से ग्रसित होने लगी। राजा घबरा गया। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, दूसरे राज्यों से सहायता मांगी, पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। राजा को रात को डरावने स्वप्न आने लगे। वह देखता है एक सिंह पर सवार दिव्य स्त्री, जिनकी आंखों में अग्नि है, हाथों में अस्त्र है। वह स्वर गूंजता है, अहंकारी, धर्म का अपमान करने का फल भोग। और एक रात राजा भय से कांपता हुआ नींद से जागा। उसी क्षण उसके कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित वायु बहने लगी। साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। राजा भय से भूमि पर गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा रोने लगा। माँ दुर्गा बोली, राजा, शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं होता। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे पहले गिरता है। तुमने धर्म का अपमान किया, मेरे भक्तों का तिरस्कार किया, प्रजा को पीड़ा दी। यदि सच्चा पश्चाताप है तो अहंकार त्यागो, भक्ति और न्याय का मार्ग अपनाओ। इतना कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। सभी कर माफ कर दिए गए, मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया, गरीबों के लिए अन्न वितरण, नवरात्रि का भव्य आयोजन कराया गया। राजा स्वयं नंगे पांव माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर में दीप जलाया और रोते हुए बोला, माँ, आज मैं राजा नहीं, आपका शरणागत हूँ। नवरात्रि के 9 दिन राजा ने उपवास रखा, भूमि पर सोया और प्रजा की सेवा की। 9वीं के दिन आकाश साफ हो गया, वर्षा होने लगी और सूखी नदियाँ फिर से बह उठी। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। मंदिर में वही अखंड दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठा। भक्त देवदत्त लौट आए। राजा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। देवदत्त बोले, राजन, माँ दुर्गा दयालु है, वे गिराने नहीं सुधारने आती हैं। और अब राजा महावीर सिंह पहले जैसा नहीं था। वह स्वयं को सेवक मानने लगा, न्याय को सर्वोपरि रखा, धर्म और करुणा से राज चलाया। राज फिर से समृद्ध हो गया। लोग कहते हैं कि यह राजा नहीं, भक्त हो गया है। यह राज तलवार से नहीं, माँ दुर्गा की कृपा से चलता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति का सही उपयोग सेवा में है। धर्म का अपमान विनाश लाता है। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल देता है। माँ दुर्गा सदैव भक्तों की रक्षा करती है और जो भक्त सच्चे हृदय से माँ का नाम लेता है, माँ उसकी जरूर इच्छा पूरी करती है। प्रेम से बोलो, जय माता दी।